होगी और ज्यादा इस तरह की। अमीना जी से ही जान लेते हैं। अमीना जी, जब पहला दिन था, जब विश्वास मत हासिल किया जा रहा था, आपकी सरकार के पास बहुमत नहीं था, उस टाइम आपके कई विधायक सोते हुए मिले, काफी आलस में थे वो लोग, तो क्या उस दिन भी डिसिप्लिन में नहीं रह सकते थे जब इतना गंभीर मुद्दा था? राखी बिरला जो कि जिसको आपने टिकट भी दिया है लोकसभा का, वो भी सोती हुई नजर आई। भारद्वाज जी जो कि मंत्री बने थे। हमारे विधायकों ने, हमने बहुत मेहनत से इलेक्शन लड़ा था, सड़क पे चल के इलेक्शन लड़ा था। उसका थकावट वाकई और हमारी छोटी सी टीम थी उस वक्त हमारे 1.5 करोड़ वॉलंटियर्स भी नहीं थे, तो बहुत ही मेहनत मशक्कत से दिन रात एक करके वो इलेक्शन लड़ा गया था। और उसके बाद भी ये लोग दफ्तर भी जा रहे थे, रात को भी गश्त लगा रहे थे, FIRs भी लॉन्च करवाने का सोने का टाइम नहीं मिला तो चलिए विधानसभा चलते हैं सोने के लिए। ऐसा नहीं है, नींद की झपकी तो सबका काम कर रहे थे। शुक्रवार था, लेकिन कभी ना कभी तो शायद ये 49 दिन नहीं, चलिए हम नहीं। अमीना जी, क्या सभा बुला रहे हैं आप, विधानसभा का सेशन बुला रहे हैं, रविदास जयंती की छुट्टी आप कैंसिल कर रहे हैं, शुक्रवार को जनता का काम करने का दिन होता है, उस दिन आप आके सो जाते हैं? सो नहीं जाते, किसी वही तो को झपकी आ जाए और कोई खर्राटे मार रहा हो, इसमें दो बहुत बड़े अंतर होते हैं। तस्वीरें छपी थी अखबारों में, तस्वीरें छपी थी। नहीं, हम लोग भरपूर मेहनत। चलिए अमीना जी, अमीना जी तो आराम से अपने घरों में सोते हैं, नहा धो के विधानसभा या लोकसभा में पहुंच जाते हैं, कैंटीन में सब्सिडाइज खाना खा लेते हैं। अमीना जी, मेरे एक सवाल का और जवाब दीजिए। अमीना जी, चलिए वर्मा जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अमीना जी, क्या 50 दिन लगभग सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल की भी झपकी टूटी और सपना आया, आने के बाद जब आंख खुली तो अपने आप को प्रधानमंत्री देख रहे थे क्या कि दिल्ली की सरकार से इस्तीफा दे दिया? हमने तो जब मुख्यमंत्री सीट पर हम लोग नहीं चिपके रहे, मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगी, मेरी नई शादी हुई थी जब इन्होंने मंदिर का वादा किया था भारत की जनता से। मैं 3 बच्चों की नानी बन चुकी हूं और मंदिर का कहीं नामो निशान नहीं है। उसके बावजूद निर्लज्जों की तरह ये हर इलेक्शन में फिर आ जाते हैं लोगों से झूठ बोलने के लिए। हमने जन लोकपाल का वादा किया था और हम वो वादा, हमें लग रहा था कि हम पूरा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई हमें उसको पूरा करने देगा ही नहीं। अब 31 मार्च से जनता के ऊपर डबल प्रभाव पड़ने वाला है, लोग काफी ज्यादा परेशान होंगे, शीला की सरकार से भी और आपकी सरकार से भी ज्यादा, क्योंकि 31 तक ही थे वो सब वादे। नहीं, देखिए, भगवान न करे तो दोबारा भी आम आदमी पार्टी की सरकार पहले चलाते, दोबारा के तो बाद में सोचना था। कैसे चलाते? अपना दोबारा है, आप तो कह ही रहे हैं, इस मामले में बड़े स्पष्ट हैं आप भी। अगर हमारी पार्टी दोबारा सत्ता में आई, अगर जनता ने हमको इस काबिल समझा, हम सत्ता में आने के लिए मर नहीं रहे हैं, हम देश को खत्म नहीं कर देंगे सत्ता की भूख, ना ही हम जनता से रूठेंगे। अगर जनता ने हमको इस काबिल नहीं समझा, हम और मेहनत करेंगे, अपने आप को काबिल बनाएंगे, और हम सत्ता के भूखे न थे न है। 1.25 करोड़ लोग अपने आप में एक शक्ति रखते हैं, सत्ता से बाहर रहकर भी हम देश के बहुत बड़े डिसिप्लिन हरियाणा में भी नहीं दिखता है कांग्रेस पार्टी के अंदर। आज भी अगर हम बात करें तो माइक छीनने की बात आ जाती है, कहीं किसी विधायक को थप्पड़ मार दिया जाता है आपके पार्टी के। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अपने अनुभव से भी और जो सब कुछ देख रहे हैं उससे भी। हम आया कहते हैं जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें मिलता है। जो हमारे लीडर्स आज के हैं और खास करके जो उभर कर आ रहे हैं या और भी हो रहे हैं, बहुत जल्दबाजी के अंदर हैं। वो ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा कीजिए एकदम आप लाइमलाइट में आ जाएं, वो गलत हो। तो क्या पानीपत में जो हुड्डा साहब के साथ हुआ था वो डिजर्व करते हैं वो? नहीं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसा करने पर, जब लीडर ऐसा करता है, जब घर का मुखिया या एक वो पार्टी का व्यक्ति जो सोचता है कि वो पार्टी चलाकर आ रहा है, सीएम या प्राइम मिनिस्टरशिप किसी का भी दावेदार हो सकता है, आप देखिए कि वो अपने से छोटों को क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है। ही इज मेकिंग एवरीवन वायलेंट। वो ये सोचता है कि अपने से बड़ों की बेइज्जती करो, अपने से बड़ों के लिए अपशब्द यूज करो, आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर लो, संयम कोई बात ही नहीं है। तो वो भी, और वो तो फिर जोशीला होता है, युवा होता है, उसमें तो पहले ही होश कम होता है, जो ज्यादा कौन मेंटेन करेगा? तो वो कौन मेंटेन करेगा? जो हर पार्टी का ध्यान तो है ही नहीं ना, पार्टी का ध्यान, इसलिए एमएलए कैसे बनेगा, एमपी कैसे बनेंगे, हम सीएम पीएम कैसे बनेंगे? अगर मैं कंप्लीट करूं, जो वास्तव में पार्टी को लेकर चलने के लिए आगे आते हैं, जो ये कहते हैं कि उनकी पार्टी है, उनको संयम बरतना होगा, उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे नौटंकी की भाषा में बात करना या ऐसे शब्दों का महिलाओं के प्रति और किसी के भी प्रति कहना जो वास्तव में छोटे बच्चों को, युवाओं को एक गलत रास्ता दिखा सकता है। तो हमें इसके ऊपर हवा में सब नंगे हैं, ये बात मानी जाए तमाम राजनीतिक पार्टियां?
हाँ जी, एक कहावत है कि हवा में सब नंगे हैं, तो राजनीतिक पार्टी में क्या ये माना जाए कि नहीं, सब मैं जब सबको नहीं कहूंगी, मैं आपको कहना मानती मौका हूं लगे कि तो अपनी आप- बात कहने से नहीं आप चूकते हैं। पार्टियों की बात कीजिए, किन पार्टियों में इस प्रकार के संयम की कमी है, किन पार्टियों में इस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता अच्छा, है। जब एक जनरल बात कहती हैं अपनी पार्टी के बारे में, हम कभी कुछ कहते कांग्रेस नहीं। पार्टी में ऐसा नहीं, एक्सेप्शंस कैन बी देयर, आई कैन टेल यू दिस थिंग जैसे विद माय ये एक्सेप्शंस ही हैं जो आजकल हो रहे हैं। अच्छा, वीरेंद्र सिंह भी एक्सेप्शन कहीं है। पर होता है आटे में हम नमक डालते हैं, कहीं पर नमक में आटा होता वीरेंद्र है। सिंह नमक हैं? नहीं, कोई वीरेंद्र सिंह जी बड़े स्पष्ट रूप से बात नहीं, वो भी कहते कई हैं। बार ऐसे एक बयान दे स्पष्ट- चुके हैं। नहीं, वो भाषा का आप देखिए, मैं कह रही हूँ कि आप उनको क्या कह रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि वो चुप्पा है, या वो ये कह रहे हैं कि इस शिखंडी है, या वो आप अपने प्राइम मिनिस्टर को अपनी उसमें कहेंगे? आप विश्व के अंदर आप क्या अपना बता रहे हैं कि आपके भारत के अंदर किस प्रकार से कार्य होता है? तो ये चीज है। और जब हम ऐसा करेंगे, मैं तो एक शिक्षाविद भी हूँ, और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जो बच्चा है वो शिक्षा प्राप्त करता है किताबों से नहीं, टीचर्स के आचरण से, वो जैसा देखता है। हमारे दोबारा अपने दो हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यादव जी को भी हम मौका देंगे और अश्वनी जी को भी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। हाथ का पंजा लगा तिरंगा घर घर पे लहराना है। अपना भारत नई बुलंदी पे हमको ले जाना है। नफरत वाली राजनीति से अपना देश बचाना है। संसद में अब कांग्रेस को भारी बहुमत दिलाना है। संसद में अब कांग्रेस को भारी बहुमत दिलाना है। हरियाणा वासियों, 10 अप्रैल के दिन सोनिया जी और राहुल जी के नाम पर, हुड्डा जी के काम पर बटन दबाएं हाथ पर। कांग्रेस को सफल बनाए। दिल्ली के तख्त के लिए चल रहा समर, कांग्रेस ने भरी मजबूत डगर, इनेलो ने भी कसी कमर। बीजेपी की उम्मीद टिकी मोदी पर, हरियाणा के चप्पे चप्पे पर बिछ गई बिसात। देखिए शनिवार शाम 6 बजे खबर खास में सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटे। आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटा। मेरा वोट डालने का पहला मौका है, मैं वोट किस पार्टी को दूं? बेटे, वोट डालते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना: नीति, नीयत और नेता। और इन तीनों बातों पर कांग्रेस पार्टी ही खरा उतरती है। पहली बात नीति, जैसे कांग्रेस पार्टी की गरीब से गरीब का भला करना। और ये कांग्रेस सरकार ही है जिसने गरीबों को मनरेगा दिया, गरीबों को भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया और सूचना का अधिकार दिया। हाँ, ये सब तो कांग्रेस ने ही दिए हैं। दूसरी बात नीयत, जमा साफ, जैसे सोनिया जी की है, राहुल जी की है। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े गरीब से गरीब का भला करना। हाँ, ये तो सही बात है दादाजी। तीसरी बात नेता, राहुल गांधी, जो मैं की बात नहीं हम की बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। और आज की सबसे बड़ी जरूरत, देश को युवा नेतृत्व देने की क्षमता रखा है। ठीक कहते हो दादाजी। मेरा पहला वोट कांग्रेस पार्टी को और आपका भी। कांग्रेस को सफल बनाए। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात मुद्दे की में आज यही हो रही है कि सत्ता का सेमीफाइनल आ गया है और जो नेता है उनकी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन ये जो बयानबाजी है, ये संसदीय भाषा की जो गरिमा है उसको तार नहीं करनी चाहिए। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बात बीजेपी की कर लेते हैं। यादव जी, अभी भी अगर हम बात करें, आपके प्रदेश अध्यक्ष से मीडिया सवाल पूछ रही थी, कुछ 1000 करोड़ रुपए का लेन देन की बात हो रही थी। अगर आप इनेलो के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम ऐसी बातें मीडिया में जाकर तो ना कहिए। नहीं, वो तो देखिए माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी स्पष्टता दे दी है। नहीं, वो अच्छी तरह से नहीं दिया है। बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने आपको सुनवाई दी है। आपने अभी मैं भी देख रहा था। हाँ, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि मेरी बातें जो मैंने कही है वो उन्होंने स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे को पैसे के ऊपर हुई है। ये इससे ज्यादा नहीं, तो मैं क्या क्या राजनीति कहूंगा। नहीं, आप जो आपकी विचारधारा है
नीतियां हैं उसके हिसाब से आप वोट मांगिए, वो जनता को दिखाइए, ना कि ये दिखाइए कि हम 2000 करोड़ हमें वो पार्टी दे रही थी, दूसरे का आप क्यों बुरा कहते हैं। आप ये दिखाइए कि हम ये अच्छा करेंगे इस देश का। नहीं, उन्होंने उसका खंडन कर दिया है, नहीं, उन्होंने नहीं आपकी बोला कि बीजेपी मेरे की से मांगे गए जो या बीजेपी नहीं। की प्रदेश की स्थिति है वो सिर्फ बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल उलझी उन्होंने हुई क्लियर है कर दिया, ना कि पैसे मेरे से मांगे गए, ना मैंने कहा है। उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया, आपके टीवी पे ही अभी आप दिखा रहे थे जी। बिल्कुल क्लियर उन्होंने बोला है, ये बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। अश्विनी जी, क्या आप संतुष्ट हैं इस बात से कि उन्होंने जब ये बात उठी थी तब वो मीडिया को बता रहे थे कि 1000-2000 करोड़ रुपए की असामी तो विनोद शर्मा भी थे, हमने उनको हजका में शामिल नहीं होने दिया। फिर उन्होंने कहा कि 1000-2000 करोड़ रुपए लिए तो इनेलो के नेता भी 20 तारीख तक हमारे चक्कर काटते रहे, हमने गठबंधन नहीं किया। रामविलास शर्मा जी से गठबंधन करने गया कौन था? ये तो केंद्रीय नेतृत्व की बात थी, केंद्रीय लीडर आपस में बात करते थे। और हाँ, और एनडीए के संयोजक के रूप में श्री प्रकाश सिंह बादल जी ने खुद अपने स्टेप उठाए थे। और एनडीए के संयोजक होने के नाते अगर वो दो दलों से मिल नहीं सकते तो क्या आज जो प्रदेश की भाजपा की जो इकाई है उसकी जो लीडरशिप है उसको कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट है। डिस्कम्फर्ट भी गिनवाना चाहूंगा यहाँ पर। डिस्कम्फर्ट पहला ये है कि उन पे आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेकर और टिकटों का बंटवारा किया, जिसके कारण उनके पुतले जल रहे हैं। आज उससे जितने कांग्रेस के पुतले जले उससे 2 कम उनके जरूर जले हैं। और इसकी वजह रही है बौखलाहट में आज वो बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं कि अगर 1-2 हजार करोड़ रुपए की बात नहीं करूंगा तो मीडिया में कोई बात नहीं आएगी। आज इस वक्त रामविलास शर्मा जी की स्थिति जानबूझकर बयान दिया गया है, बिल्कुल प्लान्ड। अगर वो अपने बात को रख सकते थे, शाम तक भी रख लेते तो मान लेते कि उनकी कोई प्रदेश नेता कहलाने की अभी हैसियत है। शाम तक तो उनसे बयान रखा नहीं अच्छा, गया। एक बात और तो बताइए अश्विनी जी, क्या आपकी बीजेपी से नहीं बनती है प्रदेश की, केंद्र की, या मोदी के साथ डील हो जाती है? हमारी तरफ से बार बार ये बात कही जाती रही है कि मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बनने चाहिए, लेकिन बनने हरियाणा में कौन नहीं बनने दे रहा उन्हें, क्योंकि प्रदेश की जो बीजेपी इकाई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सीधे तौर से नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में नहीं जाते दिख रहे। वो नहीं चाहते कि मोदी पीएम बने हरियाणा के? साथ साथ अगर आप कांग्रेसी नेताओं को लाके टिकट दे देते हैं और आपका 24 साल का 25 साल का कैडर इतना तैयार नहीं है कि आपके पास कोई नेता हो जो इलेक्शन लड़ सके, जो अपनी गाड़ियां तैयार करवा के बिल्कुल रथ बनवा के बैठे हुए यात्राओं के लिए, वो सिर्फ कार्यकर्ता के तौर पर गिने जाते हैं। आप कांग्रेस से डिप्यूट लोगों को लेते हैं और उनको सीट दे देते हैं और बाद में ये भी बात सामने आती है कि आपके लोकल कार्यकर्ता आपके पुतले जला रहे हैं और बोलते हैं कि हजारों करोड़ रुपए की डील हुई है। तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही जवाब दे सकती है, दूसरों पे इल्जाम लगाना भाजपा। लेकिन जब मुद्दे एक हैं, मंजिल एक है, फिर लड़ाई किस बात की? देखिए, ये बात के पीछे का खेल भी अब खत्म हो गया। विपक्ष को एक होना चाहिए, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने भी बोर्ड क्लब की रैली में कहा था कि जब तक विपक्ष एक नहीं होगा तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। और उन्होंने बहुत सारी ऐतिहासिक बातें उसमें कही थी, उसको दोहराना यहाँ पर समय बहुत लग जाएगा चौधरी देवीलाल जी की बातों को दोहराने में। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, जब मुद्दे सेम हो तो कहीं बीच में अपना अहम भी मारना बहुत जरूरी है। देश के हित के लिए अपना अहम मारना जरूरी है। मैं इसमें बोलना जी चाहूंगा। यादव जी, आप लोग मतलब वो कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, आप खुद ही जो है उनको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जैसे हमारे अश्विनी भाई ने बोला है, हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। हमारे यहाँ सारे फैसले आपस में विचार विमर्श करके किए जाते हैं। जहां तक रही बात गठबंधन की, गठबंधन हमारा हजका से है और पहले दिन से ही एनएलओ वाले ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमारे से गठबंधन होगा। यादव जी, एक मिनट मेरे को अपनी बात है, मैं बिल्कुल नहीं बोला था आपके बीच में। गठबंधन होगा ये पहले दिन से कहे जा रहे हैं और हमारे छोटे से लेकर बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरियाणा में आके हमेशा स्पष्ट किया है कि हमारा गठबंधन पक्का है, हजका से ये कभी नहीं टूटेगा। रही बात बादल जी की, बादल जी एक संयोजक है एनडीए के, उनकी भी कोशिश है और हमारे नेताओं की भी कोशिश है। सेम विचारधारा के लोग अगर आते हैं पार्टी में, एनडीए में, उनका स्वागत है। इनेलो की विचारधारा एक है? नहीं, एक हमारी विचारधारा में थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल में फर्क है। इनके साथ हमने जब भी मंच पे खड़े होकर रैली करते हैं और आप नीचे, हमने जब भी गठबंधन किया है, इन्होंने हमेशा हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की है, हमारे कार्यकर्ताओं को बराबर इज्जत देने की कोशिश सरकार। एक सवाल मैं आपसे पूछना, अगर ये कहते हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हम समर्थन करते हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, इनके लिए भी कोई ना कोई ऐसी मजबूरी होगी। मोदी क्या मजबूरी है? जब बीजेपी के लिए मजबूरी है तो इनके लिए मजबूरी है। ये अच्छा जानते होंगे क्या बीजेपी के लिए मजबूरी है। हम इनको इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये इनकी सोच है। केंद्र में जो भी कांग्रेस को टक्कर देगा उसका समर्थन इनेलो को है। तो आप अपने उम्मीदवार क्यों उतारे जब आप मोदी को समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हमें फिर भी हरियाणा के हितों की बात करनी। जब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ अंदर साठगांठ चल रही है, उनके ही नेता आके भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, तो फिर क्यों ना हरियाणा के हितों के लिए इनेलो अपने कैंडिडेट खड़े करे। हमने सब तरफ से बात कही थी कि जो भी हरियाणा के हितों की बात करेगा इनेलो उसका साथ देगी। हितों की आप बात कीजिए, विधानसभा में क्या हित पूरे नहीं होंगे? नहीं, क्योंकि केंद्र से भी जुड़े होते हैं हित। अगर विधानसभा
लोकसभा में सारी बातें अलग हो जाएं तो केंद्र के चुनाव की जरूरत ही नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी से हमारा तालमेल है और हम चाहते हैं कि वो, तो आप बीजेपी कैंडिडेट्स को जिताइए, समर्थन कीजिए, फिर केंद्र से जो भी हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन अगर फिर से कांग्रेस को हटा के कांग्रेस ही करेंगे तो फिर इनेलो को तो लाना ही पड़ेगा ना, अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो आशा जी, अब तो विपक्ष जो है कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे एक जरूर है, मीडिया के सामने ना आए, मंजिल दोनों की एक पर्दे है। के पीछे भी बेशक एक और पर्दे के आगे भी एक हो, पर मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना मांगती हूँ विशेष रूप से भाजपा के अपने इनसे भाई से, और बड़ी हैरानी हो रही है मुझे सुन